हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी प्राप्ति का या धन प्राप्ति का या व्यापार वृद्धि का या कामना सिद्धि के लिए या मनोरथ सफल प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी के जो 12 नाम है उससे संबंधित बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत संक्षिप्त आज मैं आपको एक साधना बताऊंगा और वह शास्त्रोक्त है। और इसके लिए कैसे प्रयोग करना है, उसमें क्या सामग्री चाहिए, किस दिन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यह प्रयोग या यह साधना वैसे नित्य भी आप चाहो तो एक बार कर सकते हो, लेकिन शुक्रवार भृगुवासर है, भृगुवार मतलब शुक्रवार आपको अधिक फल मिलेगा। किसी भी समय कर सकते हो, समय के लिए इसमें कोई पाबंदी आदि नहीं है। किसी भी पूर्णिमा में कर सकते हो, नवरात्रि के 9 दिन कर सकते हो, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग या अच्छे जो मुहूर्त या अच्छे जब योग बनते हैं उस दिन करने से अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, आप चाहो तो नित्य भी इस साधना को कर सकते हो, सपरिवार कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, क्या चाहिए, तो सामग्री में केवल थोड़ी सी हल्दी चाहिए और उसको पानी में भिगोनी है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा। थोड़े से अक्षत चाहिए, चावल चाहिए और उसमें केसर मिश्रित अक्षत कीजिए, या फिर हल्दी भी आप चाहो तो हल्दी या कुमकुम मिश्रित भी अक्षत का प्रयोग आप कर सकते हो। एक पित्तल की, तांबे की या चांदी की थाली चाहिए, जो भी है, तांबे की है तो भी चलेगा, पित्तल की हो तो भी चलेगा और चांदी की हो तो भी चलेगा। आचमन के लिए ताम्र कलश चाहिए और आचमनी चाहिए, और अपना हाथ पोंछने के लिए नैपकिन या टुवाल या रुमाल या आपके पास जो भी है वो सारी चीज लेके बैठनी है। और हाँ, इसी प्रयोग में जब आप यह साधना करते हो तब आप चाहो तो, इसमें कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहो तो गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, धूप पत्ती आदि भी प्रज्वलित कर सकते हो। और यह जब प्रयोग पूर्ण हो जाए उसके पश्चात इस साधना का आपको विसर्जन करना है। कैसे यह साधना करनी है, क्या सामग्री चाहिए, वो मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक कटोरी में मैंने यहाँ पर हल्दी ली है थोड़ी सी, यहाँ अक्षत है और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा केसर लिया है, और ये केसर मैंने इस अक्षत में मिश्रित कर दिए है। तो और अधिक कोई सामग्री इसमें आवश्यकता नहीं है। हल्दी थोड़ी सी लेनी है, अक्षत थोड़े से लेने हैं, उसमें केसर मिश्रित कीजिए। और यहाँ पर यह भी लिखा है प्रयोग में कि केसर अगर आपको मिश्रित ना करना हो तो आप हल्दी वाले अक्षत भी कर सकते हो और कुमकुम वाले अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हो। इसके पश्चात इसको आप साइड में ऐसे रख दीजिए। यहाँ पर तांबे का एक कलश है जिसमें आचमनी के लिए हमने जल लिया है, तो इसमें आप 3 बार जैसे आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य। चौथी बार आप अपना हाथ धो लीजिए। फिर हाथ पोंछकर, हाथ साफ करने के बाद यहाँ पर जो हमने हल्दी ली है उसके अंदर थोड़ा सा जल डालकर उसको भिगोनी है। जैसे हम कुमकुम भिगोते हैं पूजा में, चंदन भिगोते हैं, उसी प्रकार से इस हल्दी को जल से भिगो दीजिए। और अपने सामने जैसे मैंने यहाँ पर ताम्र का तरबाना जिसे बोलते हैं, या ताम्र प्लेट, तांबे की जो थाली है वो यहाँ पर मैंने ली है। बहुत अद्भुत प्रयोग है। आप नित्य चाहो तो नित्य भी कर सकते हो, प्रति शुक्रवार किसी भी समय आप कर सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, यह कर लेने के बाद आप इसी साधना के सन्मुख या इसी तांबे की थाली में हम जो लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे 12 नामों के द्वारा पूजन करके, उसी थाली को उसी रूप में रखकर आप उनके सामने श्री सूक्तम का पाठ, लक्ष्मी कवच का पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र का पाठ आदि भी कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने यह हल्दी भिगो दी है जल से। अब क्या करना है, तो थाली के बीच ऐसे बीच में एक बिंदु बना दीजिए हल्दी से। बिंदु बनाने के बाद यहाँ पर लिखा है आप षटकोण कर सकते हो, अष्टदल भी बना सकते हो और रेखात्मक चतुर्द्वार भी बना सकते हो और भूपुर द्वार आदि भी बना सकते हो। कोई भी एक कर सकते हो, चाहो तो सब कुछ आप बना सकते हो, लेकिन जो सरल है, सिंपल है, वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे बीच में आपने यह बिंदु बना दिया, फिर इसी प्रकार से एक
त्रिकोण ऐसे बनाइए। यहाँ एक त्रिकोण पहले बना दीजिए। और उसी प्रकार से जो सरल है, इसी प्रकार से दूसरा त्रिकोण आप उल्टा ले जाइए, यहाँ से आरंभ करके इस प्रकार से, मतलब एक स्टार बनाना है आपको जो 6 कॉर्नर वाला बन सके। हल्दी है ताम्र में, तो शायद हो सकता है वीडियो में आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, बीच में बिंदु बनाया है। ये जो हमने 2 त्रिकोण बनाए हैं, 2 पूरे, एक सीधा त्रिकोण दूसरा उल्टा, मतलब यहाँ पर 6 कॉर्नर, 6 कोने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आप ऐसे यह भी बना सकते हो। फिर आप चाहो तो यहाँ चतुर्द्वार भी बना सकते हैं। यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ दिखा दूँ तो थोड़ा यह जो यंत्र है जो लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे वो थोड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे आप यह बनाते हो तो हर एक चतुरस्र के बीच द्वार रखना बोला गया है, तो ऐसे आप द्वार बना दीजिए, मतलब थोड़ी सी जगह खाली रखनी है पूरी लाइन के बीच। उसी तरह से चारों दिशा में आप ऐसे बना दीजिए। ये आप यहाँ देख सकते हो। ये हो गए 4 द्वार चारों दिशा में, आप देख सकते हो। जैसे यह एक द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा और चौथा, बीच में बिंदु, और यहाँ पर स्टार तारा, ये 6 कोने वाला पूरा एक यंत्र। बस ऐसे यंत्र आपको बना देना है। और ये हो जाने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपने देखा कि इस प्रकार से हमने पूरा यह यंत्र आदि बना दिया है, जैसे साधना में दिखाया है। उसके बाद हल्दी की जो कटोरी आप साइड में रख दीजिए, और आपने जो केसर मिश्रित अक्षत रेडी किए हैं, या आप इसमें केसर के अलावा या केसर बिना हल्दी वाले अक्षत भी रेडी कर सकते हो, कुमकुम वाले भी। तो थोड़े से अक्षत ले लीजिए, और यह जो यंत्र बनाया हुआ है, यह जो साधना या लक्ष्मी जी के आगमन के लिए हमने बनाया है यंत्र, उसे नमस्कार करके आपको यह श्लोक बोलना है। ओम त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वं अचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा। ओम महालक्ष्मी नमः। पूरे यंत्र के ऊपर ऐसे बिछा दीजिए। ध्यायामि। अब इसके पश्चात यहाँ पर बोला गया है लक्ष्मी जी के जो 12 नाम है जो बहुत अद्भुत और उत्तम है, उन 12 नामों से ऐसे अक्षत, केसर है तो केसर, और जैसे मैंने जो भी आपने मिश्रित किया है मैंने पूर्व में बताया उस अनुसार एक एक नाम बोलकर फिर जैसे ही नमः बोल के आप यहाँ पर अर्पित कीजिए। जैसे ओम श्रीम ईश्वर्यै नमः, ओम श्रीम कमलायै नमः, ओम श्रीम लक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीम चलायै नमः, ओम श्रीम बुत्त्यै नमः, ओम श्रीम हरिप्रियायै नमः, ओम श्रीम पद्मायै नमः, ओम श्रीम पद्मालयायै नमः, ओम श्रीम समीचे नमः, ओम श्रीम उच्चैः नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम श्रीम पद्मधारिण्यै नमः। तो इस प्रकार से ऐसे यह पूजा संपन्न हो गई। अब प्रश्न ये भी होगा कि ये सारी चीज़ों का क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको पूर्व में बोला कि आप चाहो तो इसी को ऐसे रखकर सामने यहाँ गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, यहाँ धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो तो इसी यंत्र के सामने लक्ष्मी जी का हमने जो 12 नामों से पूजन आदि किया है, यही यंत्र के सामने बैठकर आप श्री सूक्तम के यथाशक्ति पाठ, लक्ष्मी कवच के यथाशक्ति पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र के पाठ आदि कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद
नमस्कार करके भगवती लक्ष्मी जी को प्रार्थना करनी है, क्योंकि यह साधना से आपको क्या प्राप्त होता है, तो लिखा है इसमें, स्थिरा लक्ष्मीर भवेत् तस्य पुत्रदारा देवी सह, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी जी का निवास होगा, संतान आदि की प्राप्ति होगी, जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी और सभी ही प्रकार से लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और फिर नमस्कार करके क्षमा याचना करनी है कि जाने अनजाने में अगर इस साधना में, इस प्रयोग में हमसे कोई गलती हुई है तो हे माँ लक्ष्मी जी हमें क्षमा कीजिएगा। और ये जो सारी चीज़ है फिर आप किसी पवित्र पेड़ या वृक्ष के नीचे डाल सकते हो या किसी भी पवित्र जगह पर आप इसे डाल सकते हो, मतलब इसका विसर्जन आदि आप कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी सहज है, सरल साधना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और जैसे मैंने आपको आरंभ में ही सब बता दिया है किस दिन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो इस प्रकार से केवल आप अगर लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हो, लक्ष्मी जी का स्तवन जो 12 नामों से हमने पूजन किया है उनका स्मरण आदि करते हो, तो इस यंत्र को स्वयं बनाने के बाद, इसी प्रकार से स्वयं साधना आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और यह भी एक अनुभवित प्रयोग है, इससे कर्ज मुक्ति के द्वार भी खुलते हैं और बहुत प्रकार के फाइनेंशियली आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाते हैं। न केवल लक्ष्मी प्राप्ति अपितु इससे और भी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो ये था आज का एक संक्षिप्त प्रयोग साधना विधान। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश। जय लक्ष्मी माँ।